हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो है अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। उसमें हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसके कितने लॉज होते हैं, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में जो है बताया हूँ। ठीक है, अब इसी लॉ को आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड पे, फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे सेकेंड लॉ पे। इसके टोटल मैंने बताया था कि 5 लॉज होते हैं, बट मैं आपको कितने बताऊंगा, 6 बताऊंगा। ठीक है, होते तो 6 हैं, लेकिन सब आप जनरल बुक में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। किसी अच्छी बुक्स में आप देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 6 लॉज बताऊंगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 लॉज पे और डिस्कस करेंगे। तो आपका जो 2 लॉ और क्या है, फर्स्ट तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो ही गया, ये आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है। ना पढ़ा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और अब सेकेंड लॉ जो आपका है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और जो इसके बाद थर्ड लॉ पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम आज पूरे 2 लॉ को और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टूडेंट्स, आपको जो भी चीज़ें समझ में आती है, नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो सर आपका अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसको मैं क्या करूँगा, और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कैसे बताऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अब जो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है सेकेंड लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ। वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इस डेफिनिट प्रपोर्शन को आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता क्या है कि अ कंपाउंड, कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड, क्या कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड विच मेड अप ऑफ विच, क्या बोलता है कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी, क्या बोलता है, द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी, क्या बोल रहा है, द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन को आप लोग क्लियर करो। मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, क्या बोलता है, मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, क्या बोल रहा है, केमिकल कंपाउंड इज फाउंड, इज ऑलवेज, ऑलवेज लिखना मैं भूल गया, इज ऑलवेज फाउंड टू बी, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट combined together, क्या बोला, a chemical compound is found, always found to be made up of same element combined together in the same fixed proportion by mass, क्या बोल रहा है, in the same fixed proportion by mass। ठीक, अब समझते हैं कि ये जो लॉ है वो बोलता क्या है। ये आपकी डेफिनेशन, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं क्या बोल रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड, क्या होता है कि कोई केमिकल कंपाउंड ये पाया जाता है, इज ऑलवेज फाउंड टू बी, यानी हमेशा ये पाया जाता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, हमेशा ये पाया जाता है कि कोई भी नहीं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमेशा क्या पाए जाते हैं, इज ऑलवेज फाउंड, फाउंड मतलब पाया जाना, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, यानी ये पाया जाता है हमेशा, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं कि वो हमेशा ये पाया जाता है कि वो किस चीज़ के बने होते हैं, दो सेम एलिमेंट इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट।
ये पाया जाता है कि वो दो सेम एलिमेंट से बने हैं और कंबाइंड करके, यानी दोनों एलिमेंट क्या करें, कंबाइंड करके इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखो इसको एग्जांपल समझते हैं। क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट, मान लेते हैं मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया एंड एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, दो एलिमेंट ले लिया मैंने, बोला ना केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, देखो दो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, एक मतलब एलिमेंट अलग अलग लिए हैं लेकिन इसके कई पार्ट ले लो, देखो सेम ही सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर ले लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर ले लिया, ठीक है, यानी दोनों सेम सेम ही एलिमेंट है ना। यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो कंपाउंड बनेगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। वाटर, इसको भी, ये भी वाटर ही बनेगा, ठीक, और ये भी वाटर ही बनेगा। इसको समझो, बहुत ध्यान समझना। क्या बोल रहा है ये कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का जो है कंपाउंड बन रहा है, ठीक, सेम ही सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट यानी कंपाउंड भी सेम, ठीक। अब कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड होकर के इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब कि उनका जो रेशियो, इन तीनों का रेशियो क्या आना चाहिए, इन तीनों के मास का रेशियो, यानी इन तीनों के वेट का रेशियो, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या आना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, यानी एक ही आना चाहिए, यानी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मान लिया कि ये क्या है, ये रेन वाटर है, क्या है, रेन वाटर है, ठीक। वाटर तो वाटर ही, चाहे वो रेन हो, चाहे वो सी वाटर हो, ठीक, रेन वाटर हो, सी वाटर हो, और चाहे आपका प्योर वाटर ही हो, प्योर वाटर ही हो, ठीक। तो वाटर ही होता है। अब बताओ कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, ठीक। अब बताओ यहां पे कितना हाइड्रोजन, 2, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का कितना हो गया, 2। रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, ठीक। अब बताओ ऑक्सीजन का एक मैंने कितना था, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां पे कितने हैं, एक ही है, यानी 2:16 आया, क्लियर है। यहां पे कितना, 2 हाइड्रोजन, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पे कितने, 16 ही रहेगा, और वैसे यहां पे भी 2:16, यानी सेम एलिमेंट, कुछ कंपाउंड ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, लेकिन कुछ और भी बहुत सारे कंपाउंड होंगे कि जो कि क्या करते हैं, सेम अगर 3 कंपाउंड हम ले लें, ठीक है, बनते हैं जो कि सेम एलिमेंट से बनते हैं, और उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, 2:16, 2:16, 2:16, मीन्स इसका रेशियो 1/8, 1:8 एंड 1:8, यानी तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, सेम फिक्स्ड रेशियो, यानी तीनों का जो सेम फिक्स्ड रेशियो आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इस पे हम लोग कर लेते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाकई में क्या है, ठीक है। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखूंगा और बहुत ही इजी होगा, बस उसको जो है एकदम आराम से और बहुत ही ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, समझिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं कि क्वेश्चन आपका है 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, क्या बोल रहा है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन burning with oxygen, ठीक है, on burning with oxygen yield 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। ये सपोज करो कि आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि 2 एक्सपेरिमेंट लेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूफ करेंगे, ठीक, क्लियर।
अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हम लोग ने। अब देखेंगे अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम burning with oxygen to give 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है, कि अब ये क्या बोल रहा है। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन अगर इस पे आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। बस आपको प्रूव करना होगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, बोल रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे नहीं करके हम ऐसे करते हैं, यहां पे क्या कर लो, ये मैग्नीशियम बना लो। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन बना लो। और दे क्या रहा है, यील्ड का मतलब देना, प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। ठीक, तीनों मैंने बना लिया, ये हो गया आपका। ऐसे सॉल्व करो उसको। अब बताओ मैग्नीशियम कितना बोल रहे हैं, 0.243 ग्राम। ठीक, अब किसने ऑक्सीजन के साथ कर रहा है ये हमको नहीं पता। अब बताओ कितना आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, 0.4030, इतना आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। वैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, 0.182 ग्राम आपको मैग्नीशियम दे रहा है। ठीक, और आपको बर्निंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इसमें भी नहीं दिया है, और बोल रहा है 0.3020 ग्राम आपको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। अब बताओ कि इतना ग्राम मैग्नीशियम कितना ग्राम ऑक्सीजन मिल करके इतना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। तो जितना ग्राम ऑक्सीजन ये वाला मिल करके इसके साथ बनाएगा, उतना ही ग्राम ऑक्सीजन ये वाला भी मिल के बनाना चाहिए। यानी इन दोनों का जब रेशियो हम निकालें, इन दोनों के मास का रेशियो जब हम निकालें तो क्या आना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोर्शन में आना चाहिए। यानी इन दोनों का रेशियो, इस एक्सपेरिमेंट का भी और इस एक्सपेरिमेंट का भी, दोनों एक्सपेरिमेंट का रेशियो जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने दोनों ही एक्सपेरिमेंट के लिए सेम एलिमेंट लिया है, और आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, सेम एलिमेंट ही होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी आपका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब देखो 0.243 ग्राम और दे रहा है कितना, 0.4030। ठीक है, अब क्या करो, ऑक्सीजन का निकालना तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये ऐड होकर के ये बना होगा ना। तो अगर ये नहीं दिया है तो इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मिल जाएगा बचा हुआ। ठीक है, तो कितना होगा, 0.4030 और 0.243 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 के नीचे कुछ नहीं है 0, 3 के नीचे कुछ 3 है 0, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ से एक ले लो कैरी, 10 के 4 है 6 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1.0, यानी कितना आ रहा है 0.160, 0.160, यानी कितना ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 0.160। ठीक है, अब इसकी बात कर लो 0.3020। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको भी, 0.182, ये कितना है 0021, कितना है 0.120। ठीक है, इवन आप ये जो जीरो को है हटा लो, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बताया था कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का अब क्या पता चल गया, मास पता चल गया कि इतना ऑक्सीजन लगेगा इतने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने में। ठीक है, इतना जब आपको पता चल गया तो अब देखो यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 की, एक्सपेरिमेंट 1 क्या कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, मैग्नीशियम रेशियो ऑक्सीजन निकाल लो आप। मैग्नीशियम का कितना आएगा 0.243 अपॉन कितना आएगा 0.160। इसको जब आप पॉइंट को यहाँ से कट कर लो, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा 3:2। कितना आएगा 3:2, मीन्स दैट कि 1.5, कितना आ रहा है 1.5। इसको जब डिवाइड करोगे तब, यानी कितना आ गया आपका ओवरऑल 3:2।
तो यही 3:2 इसका भी आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 की भी बात कर लेते हैं। तो यही 3:2 आप डिवाइड करके उसको देख लीजिएगा कि ये कितना आएगा। ये कितना है 0.182 और इतना है 0.120। इसको भी डिवाइड करोगे तो 3:2 ही आएगा। यानी हमने दो सेम एलिमेंट लिया और उन दोनों के बाद हम दोनों ने उससे कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बनाने में एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि बाद में उसके मास का रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी फिक्स्ड रेशियो आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लो। ठीक है, हो गया। अब मैं यहीं पे क्या करता हूं, इस लॉ को खत्म। अगर आपको इसको और क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जल्दी पूछिएगा, तो मैं इसको और क्वेश्चंस भी आपको एक वीडियो में सारे लॉस के क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन भी। ठीक है, आपको मैं सारे लॉ के और क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन मैं बताने में इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग को एक क्वेश्चन अगर समझ में आता है अच्छे से तो आप अगले 10 क्वेश्चन भी अपने से कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो अब ये क्या कहता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि व्हेन द, क्या कहता है कि when the two element combine to form more than one compound, क्या बोल रहा है, when the two element combine to form more than one compound, then the different masses of one element, combined with fixed mass of other element, ठीक। देखिए डेफिनेशन से आप लोग घबराइए मत, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका है क्या। डेफिनेशन से आप घबराओ मत, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन द टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब भी कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर के वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो वो क्या करते हैं, देन द डिफरेंट, ये देन है, क्या है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। बोल रहा है कि जब सेम एलिमेंट का, क्या बोल रहा है कि देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का अलग अलग मास कंबाइन हो, एक एलिमेंट का अलग अलग मास कंबाइन हो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, अगले एलिमेंट के यानी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से। ठीक है, फिक्स्ड मास से, तो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। स्मॉल मतलब सिंपल भी आप देख सकते हो। ठीक है, यानी वो क्या दे, जब व्हेन द टू एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास, ठीक है, एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास कंबाइन हो दूसरे एलिमेंट के सेम मास से, और फिर दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए, होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, यानी इनका रेशियो क्या आना चाहिए, कोई होल नंबर आना चाहिए। ठीक, एक दूसरे का रेशियो क्या आना चाहिए, होल नंबर। अब इसका समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन ऑक्सीजन बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है।
क्या एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन का 16 नहीं होता, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 नहीं होता, मैं ऑक्सीजन का 16 ही होता है, ठीक है 16 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना होगा आप बताओ, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30, 12 प्लस 32, ठीक है क्या हो रहा है 32। यानी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे अगर रेशियो की बात करूँ कितना हो जाएगा, देखो 12:32 आ रहा है। और यहाँ पे कितना है 12:16, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे दो, आपको रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, जब जैसे ही एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक। अब फिर एक तो ये हो गया, अब दूसरा फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन लिया, फिर क्या बनाया CO2 बनाया, ठीक बनाया ना। अब बात करते हैं CO2 नहीं, दो एलिमेंट मिल करके डिफरेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, अब एक कार्बन सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाएगा, सिर्फ CO, इसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कितना कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे कितना आएगा 12:16 आया। अब बताओ दो एलिमेंट मिल करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, दो एलिमेंट मिल करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए। अब उसके बाद क्या बोला कि सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास, क्या बोल रहा है सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट, ये ऑक्सीजन क्या है सेम एलिमेंट, इसका डिफरेंट मास कंबाइन हो किससे, अदर एलिमेंट के कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, क्या बोला कि डिफरेंट मास ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट का ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट है, इसका डिफरेंट मास है कंपाउंड्स में, वो फिक्स्ड मास के साथ क्या हो कंबाइंड हो, यही कहता है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हो। और क्या कहता है कि उसका रेशियो जाना चाहिए, क्या आना चाहिए होल नंबर रेशियो आना चाहिए, क्या आना चाहिए होल नंबर रेशियो। क्या आप चेक कर लो कि आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब बताओ देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन था ना, सेम एलिमेंट आपका क्या था ऑक्सीजन, जैसे क्या आया था 32 एंड 16 आया था, ठीक है। कंबाइन विथ फिक्स्ड मास, ये पॉइंट में आप नोट कर लो, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कितना है 12, ठीक है। अब बताओ 32 और इसका और इसका रेशियो आप निकालो, क्या आएगा 32/16, यानी कितना है 2:1, यानी कितना है 2:1, होल नंबर रेशियो आया 2:1। अब यही क्या आना चाहिए, सेकंड वाले का भी आना चाहिए, ठीक। इस वजह से नोट करो आप लोग, यही वाला क्या आना चाहिए, सेकंड वाले का भी आना चाहिए। अब सेकंड वाला क्या था हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है मोनोऑक्साइड था ना। अब बताओ कि डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या था वहाँ पे, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16 था और फिर 32 था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ 16 और 32। तो अब यहाँ पे क्या आया, और वो कंबाइन हो करके सेम एलिमेंट कार्बन के, ठीक है, जो कि जिसका क्या था 12 था, इसको अगर आप सब वो करोगे 16/32, ये क्या आएगा 1:2, यानी कितना आ रहा है 1:2, यानी इसका भी क्या आ रहा है होल नंबर रेशियो ही आ रहा है। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट मिल करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, और फिर कंपाउंड बनाने के बाद दो सेम एलिमेंट डिफरेंट मास के सेम एलिमेंट कंबाइंड हो किसके साथ, फिक्स्ड मास के, जो अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, और उसका रेशियो क्या आना चाहिए होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ये दोनों ही क्या है होल नंबर है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, कि जैसे अगर मैं ले लूँ कि H2O, क्या ले लूँ H2O और ले लूँ H2O2, इसको वाटर कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ से कितना हो जाएगा 2:16 आएगा, यहाँ से कितना होगा 2:32 आ जाएगा। अब बताओ कि डिफरेंट मास ऑफ सेम एलिमेंट
कंबाइंड विथ सेम मास यानी फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी इन दोनों एलिमेंट का क्या है, फिक्स्ड मास है, और सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास है। तो डिफरेंट मास क्या है, कंबाइन होकर के अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन है। यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे ही आपको कंपाउंड जब मिले तो आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बताओ, अब एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया एंड ऑक्सीजन ले लिया, ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड हो गया। अब बताओ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल करके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया, NO2 बनाया। ठीक, NO2 बनाया। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर मिल करके क्या बनाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाए। जैसे देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, जैसे कि एक मिनट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब बताओ, एक नाइट्रोजन अगर लूँ, सिर्फ कितना, एक नाइट्रोजन कितना 14 होता है। ठीक, और ऑक्सीजन कितना लूँ 16, इसका मास, ये दोनों मिल करके। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत लॉन्ग हो रही हैं और आप लोग जो है इस वीडियोस को देखोगे नहीं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और अपने अगले टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और थैंक यू सो मच।